वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री बने, इस देश में संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, तो उनकी काबिलियत के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर कांग्रेस ने देने का काम करके तुम्हारी हिमायत होगी। इसके अलावा और किसी की देन नहीं है। इसे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का करना चाहते हैं। इस प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो जाए, माफिया राज खत्म हो जाए, तो आपको आने वाले तारीखों में हाथी वाला बटन दबाना। 2009 में जब बंदोपाध्याय रिपोर्ट आई तो उसमें वादा किया गया कि जिनके पास अपने घर नहीं है, बिहार के अंदर 35% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कोई घड़ी नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को 10-10 डिसमिल जमीन देने का बात की गई। और 74% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं, गाँव में रहते हैं। 74% लोग खेती बाड़ी का एक कट्टा उनके पास जमीन नहीं है। तो उसमें यह भी कहा गया कि कम से कम 1 से 2 हेक्टेयर जमीन भूमिहीन लोगों को बिहार में मिलना चाहिए और भूमि सुधार कानून बिहार के अंदर होना चाहिए। और जिस तरह से हमारे बहन ने गरीबों की बच्चियों को शिक्षा फ्री करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, माता सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना का, मेरी जितनी बहनें हैं, जितनी मेरी बहनें हैं जिनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, हमारे भाई ने कहा आप मेरी बहनों को पढ़ाई करो, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पढ़ाई आप करो, खजाना मेरा खुला हुआ है। और उसके बाद तो बहन ने कहा मेरी बहनों आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन मुख्यमंत्री है, जब बेटी पैदा होगी उसके नाम पर 10,000 रुपए का एफडी कर देंगे, सेम डे 10,000 रुपए का एफडी हो जाएगा। और जब बेटी बड़ी हो जाएगी, 20-22 साल की हो जाएगी, तो 2 से 2.5 लाख रुपया उसको शादी के लिए मिल जाएगा। अब आप समझिए, 2 से 2.5 लाख वो मिल गया, बच्ची की शिक्षा फ्री हो गई, बच्ची को पढ़ने के लिए 25,000 रुपया बैंक दे दिया, बच्ची को साइकिल दिया, ड्रेस दिया, वजीफा दिया, ये सारे काम उत्तर प्रदेश में करने का काम। और यही कर रहे हैं, ढूंढ रहे हो तो पूछा कौन है सूरज? कहा डॉक्टर अम्बेडकर। कहा डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए हमारे यहाँ 100 सालों के अंदर ऐसा स्कॉलर नहीं पैदा हुआ कि उनके बराबर कोई पढ़ाई करे। आपको वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री बने, इस देश में संविधान लिखने का उनको अवसर मिला, तो उनकी काबिलियत के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर कांग्रेस ने देने का काम। बाबा साहब ने भी जब संविधान लिखने का मौका मिला तो 5,000 सालों की गुलामी हमारी जो थी उसको तोड़ करके देखने का काम किया, उन जंजीरों को तोड़ने का काम किया। यही समाज जो कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं था, कपड़े पहनने के दस्ता था, कपड़े कैसे मिलेंगे, हमारे नौजवान कुर्सी पे बैठ नहीं पाते थे, शिक्षा मिलती नहीं थी, भूखे प्यासे रहते थे, और वही समाज संविधान आने के बाद कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया। मेरी माताएं बहनें अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आज जो भी है ना, जितने भी मेरे पीछे बैठे हुए साथी बैठे, मेरे आगे बैठे हुए, जो मैं भी हूँ, अगर ये जो कुछ भी है, कोट टाई पैंट घड़ी, राज्यसभा सांसद, ये देर अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और आज तुम्हारी हिमायत होगी। इसके अलावा और किसी की देन नहीं है। इसे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का करना चाहती है। और इसलिए हमारे बहन के भी 16 तारीख की मीटिंग में आई दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में हमारे बहन ने बड़े दुखी मन से बोला, हम लोग तमाम साथी बैठे थे, बिहार के भी साथी बैठे हुए थे, अजवाद भी बैठे हुए थे। बहन ने कहा आप लोग अपना परिवार, आप लोग तो अपने परिवार के साथ में रहते हो, लेकिन मेरे पास मेरा कोई परिवार नहीं, मैं अकेले रहता हूं। मैंने शादी नहीं बनाई, मैंने परिवार नहीं बनाया अपना, क्योंकि मेरा परिवार मेरा बहुजन समाज, और उस अपने बहुजन समाज के लिए जीवन की आखिरी सांस तक उसके लिए काम करती रहूंगी, उसकी तरक्की के लिए काम करती रहूंगी। बात मैंने इतना दुख, इतनी पीड़ा मैंने, इसलिए मैं आप सबसे कहना जितना हमारे बहन जात के बारे में सोचती, जब आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, नीला झंडा हाथ की निशान आपका अपना है, नीला झंडा हाथ की निशान आपका मान सम्मान स्वाभिमान है, तो और किसी और पार्टी की तरह आपको देखने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो जाए, माफिया राज खत्म हो जाए, तो आपको आने वाले तारीखों में
हाथी वाला बटन दबाना। और कितना बटन दबाएंगे आप? अगर आपने जितने बटन दबाए उतनी गुंडागर्दी का सफाई आपने कर दिया। जितने आप बार आपने मिले बनाए उतने गुंडों को आपने जेल भेजने का भी काम किया। यही बीएसपी की देन है। बीएसपी देश के अंदर शिक्षा का माहौल बनाना चाहिए। बीएसपी कहती है कि देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री क्यों नहीं हो सकती? इस देश में शिक्षा गरीबों के बच्चों की फ्री होनी चाहिए। वो हम करके रहे, आज नहीं तब तक जब भी पावर में आएंगे तो करके रहेंगे बाबा साहब के सपनों को पूरा करके। और यही नहीं, अभी हमारे अनिल जी ने बोला 3 डिसमिल जमीन देने की बात करी थी नीतीश कुमार जी ने। डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट जो 2007 में आई थी वो 2009 में 2009 में जो डी बंदोपाध्याय रिपोर्ट आई तो उसमें वादा किया गया कि जिनके पास अपने घर नहीं है, बिहार के अंदर 35% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कोई घर ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को 10-10 डिसमिल जमीन देने का बात की गई। और 74% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं, गांव में रहते हैं। 74% लोग खेती बाड़ी का एक कट्टा उनके पास जमीन नहीं है। तो उसमें यह भी कहा गया कि कम से कम 1 से 2 हेक्टेयर जमीन भूमिहीन लोगों को बिहार में मिलना चाहिए और भूमि सुधार कानून बिहार के अंदर होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी और इससे पहले जो सीएम रहे माननीय लालू यादव जी, इन लोगों ने कभी भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर दलितों के लिए हक अधिकार देने का काम नहीं किया। जमीन की बात आती है, जमीन बांटने की बात आती है तो मुंह सिल जाता है, तब आवाज नहीं निकलती। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस दिन बीएसपी की सरकार बनेगी उसी दिन उत्तर प्रदेश की बात भूमिहीन भाइयों बहनों को 2-2 एकड़ जमीन मैंने बहन ने जैसे उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है वैसे ही यहाँ पर किया जाए। और जिस तरह से हमारे बहन ने गरीबों की बच्चियों को शिक्षा फ्री करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, माता सावित्री बाई फुले शिक्षा योजना, कहा मेरी जितनी बहनें हैं, जितनी मेरी बहनें हैं जिनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, हमारे भाई ने कहा आप मेरी बहनों को पढ़ाई करो, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पढ़ाई आप करो, खजाना मेरा खुला हुआ है। और उसके बाद हमारे भाई ने कहा जो भी बच्ची पढ़ाई करेगी उसे कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। कहा जब बच्ची कक्षा 10 पास करेगी तो उसे 10,000 रुपया मिलेगा और एक साइकिल मिलेगी उसे कक्षा 9 में। और जब बच्ची कक्षा 10 पास कर जाएगी, कक्षा 11 में पहुंचेगी तो उसे 15,000 रुपया और पढ़ाई करने के लिए, ताकि मेरी बच्ची मेरी बहन आगे पढ़ जाए, आगे लिखे। और यही बहन ने कहा जब मेरी माताओं बहनों के यहाँ परिवार के अंदर कोई बेटी पैदा होती, जब बेटी पैदा होती गरीब के घर में तो दुखी होता कि नहीं होता? अगर घर में बेटी पैदा हो जाए किसी गरीब के घर में तो चिंता आती है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बड़ा करूं, कैसे पढ़ाऊंगा इसे, कि कैसे शादी करूंगा इसको, चिंता आती है। वैसा मेरे पास नहीं, हम मजदूरी करते हैं, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, शादी कहां से होगी? ये चिंता आती कि नहीं आती? बताइए मुझे, आती है नहीं? चिंता आती है। तो बहन ने कहा मेरी बहनों आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन मुख्यमंत्री है, जब बेटी पैदा होगी उसके नाम पर 10,000 रुपया का एफडी कर देंगे, सेम डे 10,000 रुपये का एफडी हो जाएगा। और जब बेटी बड़ी हो जाएगी 20-22 साल की हो जाएगी तो 2 से 2.5 लाख रुपया उसको शादी के लिए मिल जाएगा। अब आप समझिए, 2 से 2.5 लाख वो मिल गया, बच्ची की शिक्षा फ्री हो गई, बच्ची को पढ़ने के लिए 25,000 रुपया बैंक ने दिया, बच्ची को साइकिल दिया, ड्रेस दिया, वजीफा दिया, ये सारे काम उत्तर प्रदेश में करने का काम। और यही नहीं, बहन ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी जो बहन भाई पढ़ाई करना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है तो उसका एडमिशन 0 फीस पे होगा, हमारी 1 रुपया फीस नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ाई फ्री मिलेगी। तो चाहे डॉक्टरी पढ़े, चाहे मेडिकल में जाए, चाहे बैंकिंग का काम करे, चाहे कोई पढ़ाई करे, चाहे बीएड करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, एमबीए करे, बीएड करे, लॉ करे, कोई पढ़ाई करेगा तो उसे 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन मुख्यमंत्री है, मैं देने का काम करती हूँ, आप जाओ और पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। यही बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। भाइया भाई ने कहा शिक्षित बनाने के नाम पर जो कुछ मुझसे हो सकता है मेरे समाज के लिए मैं करके रहूंगी, वो करके दिखाया भी। ये नहीं, हमारे बहन ने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में 6 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया।
एक नहीं, दो नहीं, 6 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। और आप तमाम लोग नोएडा में जाते होंगे, गए नहीं गए नोएडा? आप लोग नोएडा गए नहीं गए? नोएडा गए तो वहां पर देखा नहीं देखा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनी है कि नहीं बनी? वहां गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी माने की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी